गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लोग देखेंगे कि इसके वर्किंग रूल क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए हैं और साथ में डिस्कस किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बेस पर बन सकते हैं। और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना। ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले टाइप थर्ड के बारे में। अब टाइप थर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके वर्किंग रूल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड में अगर लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म की बात करते हैं तो पहला फॉर्म आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ए बी और जो डी है वो क्या है, आपका एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है और यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, आपका वेरिएबल्स है, ठीक है। जब इस फॉर्मेट में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है इसको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, तो सबसे पहले कि देखिए कि यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है। अगर ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पे बी क्या है, आपका बी को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। तो प्लस बी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी में, है ना, तीनों में क्या करेंगे हम लोग, माइनस बी से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे माइनस बी यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, आपके पास सी माइनस बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए एक्स, यहाँ पर भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका नंबर है, ठीक है। इस नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए से डिवाइड कर देंगे सभी में। जब ए से डिवाइड करेंगे सभी में, है ना, तब क्या होगा आपका कि सी माइनस बी बाई ए एक मिलेगा पार्ट, दूसरा पार्ट में आपका एक्स होगा और तीसरा पार्ट में आपका डी माइनस बी बाई ए, है ना। यहाँ पे देखिए दो फॉर्म निकल के आ सकता है। अब हमें ये नहीं पता है कि ए क्या है, कि जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। अगर जीरो से बड़ा होगा, है ना, देन आपको ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अगर जीरो से छोटा होगा, है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी जो हम लोग वर्किंग रूल देखे हैं, है ना, उस वर्किंग रूल को किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपको पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो इनइक्वालिटी के पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट को देखें अभी, है ना, वर्किंग रूल में क्या हुआ, इस फॉर्मेट को देखें। इस फॉर्मेट में क्या है, आपका 3x माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है कि जितने भी नंबर्स हैं उसको धीरे धीरे करके इलिमिनेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपका -5 है, ठीक है। तो -5 है, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अगर +5 करते हैं सभी में, है ना, +5 करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस करके आपका 5 यहाँ से हट जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या करना है, +5 करना है। तो आपका हो जाएगा 12 + 5 लेस देन 3x माइनस 5 + 5 लेस देन इक्वल टू -4 + 5, ठीक है। यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -12 + 5 दैट मीन्स कितना होगा, -7 लेस देन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x होगा, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि वेरिएबल्स के साथ में देखिए नंबर है आपका 3, यहाँ से क्या करेंगे, 3 को भी यहाँ से हटाएंगे। तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सभी में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 7/3 लेस देन 3x/3 लेस देन इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से 3 क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचेगा आपका -7/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/3, ठीक है। यही आ रहा है आपका। अब क्या करना है कि इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। देन हम बता सकते हैं कि x का जो वैल्यू है कि कहाँ से कहाँ के बीच में निकल के आता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जब इसको नंबर लाइन पे यहाँ प्लॉट करेंगे तो कोई पॉइंट आपको क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, इधर -∞ होता है और इधर +∞ होता है, ठीक है। आप प्लॉट करेंगे तो आपका क्या है, -7/3। तो -7/3 दैट मीन्स क्या होगा कि कहीं पर भी, है ना, -7/3 आपको देखने को मिलेगा आपका लेफ्ट साइड में,
आपका 1/3, तो 1/3 कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा 1/3। ठीक है, आप क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंटिंग करना है ना, एक स्क्वायर सर्कल बोलेंगे और एक आपका डॉट सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर सर्कल कब बनता है, जब उसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, आपका स्क्वायर सर्कल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, आपका डॉट सर्कल बनेगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ के बीच में आपका इस रेंज में आपका वैल्यू निकल के सामने आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, इसी दोनों के बीच में, दैट मीन्स इसको मिला दिए, है ना। अब देखिए कि यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका इनइक्वलिटी के साइन में, ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ पे देख रहे हैं नहीं पे है, दैट मीन्स क्या होगा कि एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे पहला ओपन ब्रैकेट लगेगा, -7/3 होगा। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे इक्वलिटी के साइन के साथ में इक्वल का भी साइन है, दैट मीन्स क्या होगा, ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा, तो आपका क्लोज ब्रैकेट के साथ में क्या आएगा 1/3, जो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, काफी इजी है। अगर आपको वर्किंग रूल पता है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना चाहिए, है ना, तब आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। यह जो चैनल है खासकर आपका सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड का जो क्लास 11 से 12 के जितने भी मैथ हैं, सभी मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, ये मैथ के जितने भी चैप्टर हैं हम लोग क्या करें, एक एक करके सारे को डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम है आपका, देखिए -15 लेस देन दिस नंबर्स एंड लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, अब अपने सोच के बताइए कि आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको तो एक कॉपी और पेन हमेशा लेके बैठना है, आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है पहले आप खुद सोचिए कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे उसको आप देखिएगा सॉल्व करते हुए, है ना, तो मैच कीजिए कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था कि एस के साथ में जितने भी नंबर्स हैं सबको हटाना एक एक करके। तो देखते हैं क्या आपके आप यहाँ पे 5 है, 1 मतलब जो भी आपका है उसके नीचे क्या है आपका 5 है, मतलब क्या हुआ कि 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा। देन हम यहाँ क्या करेंगे कि -15 + 5 लेस देन 3 × 5 क्या हो जाएगा x-2, नीचे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 के 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 7 -75 लेस देन, यहाँ पे देखिए 3 है, x माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, दैट मीन्स 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -6 आ गया, दैट मीन्स क्या करेंगे +6 करेंगे। अब जैसे यहाँ पे +6 करेंगे, ठीक है, तो -75 + 6 लेस देन 3x - 6 + 6 + 6 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब यहाँ पे -75 में 6 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -69, ठीक है, लेस देन 3x, उसके बाद अब क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, 3x मतलब क्या करना है 3 से डिवाइड करना। अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 69/3 लेस देन 3x/3 लेस देन इक्वल टू 6/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो कट रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 2 और 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हुआ -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, इतना निकल के आ गया। आप क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं हम लोग, ये पार्ट कहीं ना कहीं 0 होगा, ये आपका -∞, ये +∞, ये सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से नंबर लाइन में प्लॉट करना है, किस प्रकार से इंटरवल लेना है,
ठीक है। स्क्वायर सर्कल क्या होता है, डॉट सर्कल क्या होता है, ठीक है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सारा डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तब क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन वो सॉल्व हो रहे हैं, है ना, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है, कहाँ पे कौन से रूल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, आपको -23 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ये नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन में आपका -∞ देख रहे हैं, तो 0 से -∞ के बीच में -23 देखने को मिला, और 0 से +∞ के बीच में आपको 2 देखने को मिला। अब क्या करना है, आपको पॉइंटिंग करना है ना। पॉइंटिंग इसे करना है, क्या है, यहाँ पे कौन सा सर्कल बनेगा, तो यहाँ होलो सर्कल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी के साइन के साथ में इक्वल का भी साइन है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि x का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, आपका सारा वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वलिटी को। ठीक है, जब इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स कह सकते हैं कि x का जो एलिमेंट होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे होलो सर्कल है, या फिर बोल सकते हैं कि इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स आपका इसमें -23 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन उसको लिखना है 23। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इक्वल का साइन है, दैट मीन्स आपका 2 और क्लोज ब्रैकेट, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। पूरा प्रोसेस एक एक करके, एक एक पॉइंट या बोल सकते हैं एक एक स्टेप आपको समझाते जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। हर एक पॉइंट को, जहां भी आपको दिक्कत होगा, है ना, तो अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितने तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका वर्किंग रूल भी बता दिए कि इसका वर्किंग रूल क्या हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये जो सेट दिया हुआ है ना, इसका इनइक्वालिटी का जो सेट है ना, इसको के सोल्यूशन फाइंड करना है, जहां पे क्या है कि आपका x जो है ना, बिलोंग कर रहा है w। यहाँ क्या कर रहा है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं ना, आपको पता होगा 0 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, आपका होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो x का जो वेरिएबल दिया हुआ है, ये क्या है, आपका रियल नंबर नहीं है, ये आपका होल नंबर है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है आपको 0 से लेकर +∞ तक जाएगा। ठीक है, एल्सो रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ये जो सोल्यूशन निकल के आएगा उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमको जो इनइक्वालिटी है उसको लिख लेते हैं साथ में, जिससे कि हम लोग समझ में आए कि करना क्या है। 2 ≤ 3 x - 2 + 5 <8। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए यहाँ +5 है ना, तो क्या करना है, -5 सभी में क्या करना है, हमको माइनस करना है, कितना से, -5 करना है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका +2 - 5 <= 3x - 2 + 5 - 5 <8 - 5। ठीक है, यहाँ देखिए +5 - 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, <= 3x - 2 फिर <8 - 5 दैट मीन्स कितना होगा 3। ठीक है, ये आपका निकल के यहाँ पे आया। ठीक है, अब देखिए तीनों 3 में क्या है, सभी में 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ x - 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आएगा, <= यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या कि हम लोग 3 से डिवाइड किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, आपका x के साथ में -2 है, दैट मीन्स क्या करेंगे, सभी में +2 करेंगे। तो जैसे -1 + 2 करेंगे, यहाँ पे <= x - 2 + 2 <1 + 2। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा आपका 1
लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, पहला सोल्यूशन निकल गया। क्या करना था आपको? फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना था, तो इनइक्वालिटी का आपका सोल्यूशन यहाँ पे ये निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है। तो जब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे जब प्लॉट करना है, यहीं पे प्लॉट करते हैं हम लोग। यह हुआ आपका नंबर लाइन, यहाँ कहीं 0 होगा, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 1, कहीं ना कहीं आपका 1 यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ क्या होगा आपका 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, होलो सर्कल लगाना है तो यहाँ पे क्या होगा? डॉट सर्कल लगेगा, और यहाँ पे ओपन सर्कल बोल सकते हैं या स्फेयर बोल सकते हैं। ठीक है, ये लाइन को आपको मिला देना है। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट है, बोल सकते हैं एक्स का जो एलिमेंट है, तो क्या होगा आपका? क्लोज ब्रैकेट के साथ में 1 और 3 ओपन ब्रैकेट, ये क्या होगा आपका? इस प्रकार से क्या आपको लिखना होता है। ठीक है, हम लोग किस प्रकार से देखें कि x का जो वैल्यू है, मैंने x का जो वैल्यू 1 से 3 के बीच में, ठीक है, लेकिन इसको जब इंटरवल्स में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट के साथ में 1 3 ओपन ब्रैकेट। ये आपका नंबर लाइन पे इस प्रकार से इसको प्लॉट करना था। ठीक है, तो काफी इजी है, आप आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करना। अगर आपको प्रोसेस पता है, उसका वर्किंग रूल पता है ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 4 के बारे में, है ना, कि टाइप 4 में किस प्रकार से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या। जैसे कि आपके पास क्या होगा कि दो इनइक्वालिटी आपके पास दिया हुआ रहेगा, अब बोला जाएगा कि इसका इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक है, तो हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि इसका जो इंटरवल्स है वो किस प्रकार से लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि दिया हुआ है, लेट ए बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज 8x - 1 ग्रेटर देन 5x + 2। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ? आपका ये ए दिया हुआ है। ठीक है, एंड बी बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज दिस, ये क्या है आपका? बी दिया हुआ है, वेयर x बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स क्या हुआ कि x जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। मतलब कि नेचुरल नंबर जो है आपका 1 2 3 4 डैश 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 क्या होता है? ये सारे क्या होते हैं? आपका नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकल के कितना आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए का जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करेंगे, फिर बी का जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करेंगे, है ना, देन उसका इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देन उसका इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, अगर ए की बात करते हैं तो ए में क्या लिखा हुआ है आपका? दिया हुआ 8x - 1 ग्रेटर देन 5x + 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शिफ्टिंग के जो रूल्स हैं उसको यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं शिफ्टिंग अलाउ होता है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि आप इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर इफेक्ट कब पड़ता है? जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना, देन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? 8x - 5x ग्रेटर देन 2 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x, है ना, और यहाँ पे 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या निकलेगा आपका 3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका? सॉरी, x ग्रेटर देन कितना निकलेगा? 1। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, इसको 1 ले लिए। आप क्या करेंगे? दूसरा जो इनइक्वालिटी है आपका b का, उसको सॉल्व करेंगे। तो b का कितना दिया हुआ है? b का कितना दिया हुआ है आपके पास? 7x - 2, 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट है, इसको
हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस क्या हो जाएगा आपका 18। ठीक है, जब इसको सॉल्व करने चाहेंगे तो क्या होगा आपका 7x 3x को इधर लेते आइए तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्लस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 20, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 कितना निकाले थे हम लोग, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पहला था, और फिर 2 कितना निकाले हम लोग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो x है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x के जितने भी नंबर्स है ना, x के वेरिएबल्स के जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स आपका नेचुरल नंबर से लिया गया है। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं यहाँ पे है ना, तो x जो है 1 से बड़ा है, कहीं ना कहीं आपको 1 देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको 5 देखने को मिलेगा, है ना। x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, दैट मीन्स आपका ये साइड जाएगा, और जो x है वो 5 से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका होलो सर्कल होगा, ये 5 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है। अगर a इंटरसेक्शन b की बात करते हैं, दैट मीन्स जो दोनों में कॉमन हो उस चीज को लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेट बनेगा आपका 5 से स्टार्ट होगा और 5 6 7 8 डैश 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 आपको निकल के आएगा, जब क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप समझ सकते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना था। पहले क्या था आपका दो इनइक्वालिटी था a और b, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए, और प्लॉट करने के बाद आप वहां से होलो सर्कल और डॉट सर्कल लगाइए, है ना। और यहाँ से क्या होगा आपको देखना है कि अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो कौन सा चीज कॉमन निकल के आता है। आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें भी क्या होता है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी का जो रूल्स होते हैं, है ना, उसी प्रकार से वही रूल आपको यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। यहाँ पे क्या हुआ, दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या है, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट को अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर ए को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट हटा देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। ठीक है, शिफ्टिंग अलाउ है, तो x वेरिएबल को एक साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स, है ना, लेस देन 5 प्लस 2, दैट मीन्स हो जाएगा x लेस देन 7। ये आपका क्या निकल गया पहला, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब b को सॉल्व करते हैं। या b लिए, b का कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट जो है उसको हटाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स का जो वेरिएबल्स है एक साथ रखेंगे और जो नंबर से एक साइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x, इधर करेंगे इसको क्या हो जाएगा प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, इधर आ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपका निकलेगा x ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लें। ठीक है, अब क्या हुआ, इक्वेशन और 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें। ठीक है, वहां से क्या होता है कि सारे चीजों को क्लियर देखने को मिलता है कि कहाँ से कहाँ इसका नंबर्स वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इससे कहाँ से कहाँ इसका नंबर वेरी कर रहे हैं, नंबर लाइन पर क्या होता है साफ साफ आपको समझ में आने लगता है।
इसलिए क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर उसको प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 कितना निकल रहा था हम लोग का, x लेस देन 7, x लेस देन 7, और इक्वेशन 2 कितना निकला हुआ है, x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1। और इसको नंबर लाइन पे इसको जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका कहीं कहीं आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कहीं 7 मिलेगा, ठीक है। अब बात हो रहा है कि x जो है वो 7 से छोटा है, दैट मीन्स x जो है वो 7 से छोटा है। यहाँ पे क्या होगा आपका होलो सर्कल होगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है ना, तो 7 से छोटा दैट मीन्स आपका ये सेट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x जो है वो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा यहाँ भी होलो सर्कल लगेगा, ठीक है। आपका क्या होगा, ये आपका इस सेट जाएगा, ठीक है। जब हम लोग देख रहे हैं क्या कि -1 और 7 के बीच की बात कर रहे हैं, है ना, तो x का जो एलिमेंट निकलेगा आपका ओपन ब्रैकेट के साथ में -1 और 7 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, टाइप 5 के बारे में, कि टाइप 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन इनइक्वालिटी में देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी क्या है कि डिस्कस कर चुके हैं मॉड क्या होता है ना, मॉड को किस प्रकार से एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। मॉड किस प्रकार से उसको ब्रेक करना होता है, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मॉड के साथ में इनइक्वालिटी को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेकिन इसके वर्किंग रूल के बारे में जाने कि अगर हम मॉड की बात कर रहे हैं कि मॉड के साथ में कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ हो तो उसको किस प्रकार से ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए क्या है, यहाँ पे आप नंबर है, ठीक है। ए क्या है, कोई भी नंबर है जो 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर वो 0 से बड़ा है ना, देन हम उसको जब ब्रेक करेंगे तो इस 6 तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आपका जितने भी मॉड का क्वेश्चन आते हैं इस 6 में से आपका किसी भी एक क्वेश्चन में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला चीज क्या है कि मॉड ऑफ x लेस देन a है, दैट मीन्स क्या होगा कि जो x है ना, उसका वैल्यू -a और a के बीच में देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग ब्रेक करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि माइनस पार्ट को भी क्या करता है, पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। दैट मीन्स क्या होगा कि जो x का जो वैल्यू है वो -a से +a के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये दिया हुआ है दैट मीन्स आपको इस प्रकार से इसको लिखना है ना। अगर मॉड के साथ में, है ना, लेस देन इक्वल टू का साइन है और ये दिया हुआ है दैट मीन्स आपको इस प्रकार से इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। मतलब -a से a के बीच में ब्रेक होगा, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी के साथ में इक्वल का भी साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मॉड के साथ में हम क्या ग्रेटर देन a दिया हुआ है ना, इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि जो x है ना, वो क्या हो -a से छोटा हो, है ना, या फिर हो सकता है जो x है ना, वो क्या हो सकता है कि a से बड़ा हो, क्योंकि ये तो x तो क्या है, वेरिएबल्स है ना। अब x वेरिएबल्स किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो a है वो तो नंबर है ना, नंबर किस प्रकार से है, ठीक है। तो नंबर जो भी है ना, वो क्या होगा -a और a के बीच में रहेगा, तो -a से हो सकता है कि h छोटा हो, है ना, या फिर हो सकता है कि a से क्या हो कि x बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आपका a होगा। तभी इस प्रकार से होगा, तब क्या होगा कि x लेस देन इक्वल टू -a के साथ में ब्रेक करना है, और क्या करना है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू a के साथ में ब्रेक करना है, ठीक है। ये क्या एक फॉर्मेट है, अगर आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्मेट मिल गया, या फिर ये मिल गया, या फिर ये मिल गया, या फिर ये मिल गया, है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आपको ध्यान से आप देखिएगा तो देख सकते हैं कि हम टाइप ऑफ जो इंटरवल्स टाइप ऑफ बोल सकते हैं इनइक्वालिटी देखे थे, वही चीज है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ लेस देन की बात करते हैं तो ये जब x को जब ब्रेक करेंगे तो -a और a के बीच में रहेगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस ए और ए के बीच में रहेगा, लेकिन इसमें इक्वल का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन है, दैट मीन्स क्या होगा, दोनों में क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। हो सकता है कि जो एक्स का वैल्यू है -1 से क्या हो, छोटा हो, -a से छोटा हो, है ना, या फिर एक्स का जो वैल्यू है a से बड़ा हो, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या करना है, इस प्रकार से ब्रेक करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू में है तो फिर भी आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वल का भी साइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि जो मॉड ऑफ एक्स है ना, दो नंबर्स ए और बी के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि -a एक्स का जो वैल्यू है -b से -a के बीच में ब्रेक करना है, या फिर हो सकता है कि एक्स का जो वैल्यू है वो a से b के बीच में ब्रेक करना है। उसी प्रकार से क्या करना है आपको, इस प्रकार से इसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये टाइप 5 में बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम व्यू से भी क्या होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने को चांसेस बनता है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी में इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। तब जितने भी हम लोग देखें ये प्रोसेस, ठीक है, ये जो जितने भी हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, है ना, इस चीज को किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, है ना, या तुमको इस प्रकार से ब्रेक करना है ना, ठीक है। सिंपली क्या करना है, एक्स का जो वैल्यू है -a से a के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास दिया हुआ क्या, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, दैट मीन्स जब इसको ब्रेक करेंगे, है ना, इसको किस प्रकार से लिखना है, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, ठीक है। और जब इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे कहीं आपको 2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कहीं -2 और 2 देखने को मिलेगा, है ना। और दोनों में क्या आपका होलो सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। दैट मीन्स आपका जो एक्स का वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में होगा। दैट मीन्स इसका जो एलिमेंट निकल के आएगा ओपन ब्रैकेट के साथ में 2 और 2 ओपन ब्रैकेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है सिंपली, है ना, बहुत इजी है। आसानी से अगर आपको ये प्रोसेस पता है ना, ये रिजल्ट आपको पता है कि इस रिजल्ट के बेस पे आप मॉड का जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस कर लिए, सिंपल क्वेश्चन था, समझाने के लिए था, है ना, जिससे आप समझ सके कि मॉड का जो क्वेश्चन है उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अभी जो रूल्स पढ़े हैं, है ना, मॉड का, इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपका मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक कैसे करते हैं, एक्स का जो वैल्यू है -a से a के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, -5/12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि x के साथ में जितने भी नंबर है सबको धीरे धीरे करके इनिमुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है नीचे में, है ना, तो ऊपर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 5 × 2/12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, नीचे भी क्या होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5/12। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2 से 12 कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ भी तो 2 था, है ना, यह क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना निकल के आया आपका, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास 3x आया, ठीक है। अब 3x पे आया तो मतलब यहाँ से क्या होगा, 3 को इनिमुलेट करना है। अब 3 को इलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे सभी में, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 19/6 × 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 29/6 × 3, ठीक है। 3 से हम क्या करें, डिवाइड कर दिए, देन यहाँ पे क्या बनेगा आपका 19/18, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 29/18, ठीक है। ये हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 19/18 और 29/18, ठीक है।
तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी आपका मॉडुलस में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ब्रेक करना है। आपको देखना है कि उसके जो रूल्स है ना, उसका जो रूल्स है उसमें किस प्रकार से फॉलो हो रहा है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा, ज्यादा होगा, है ना। 6 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ होगा क्या, 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या जानते हैं कि अगर आपके पास a लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू b दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, उसको ब्रेक करना है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन अभी लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, है ना। जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -4 लेस देन इक्वल टू, मॉड को ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा 3, फिर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -2। ठीक है, पहला हो गया। उसी प्रकार से क्या करना है आपको, दूसरा भी करना है। ठीक है, तो दूसरा जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, a लेस देन इक्वल टू, मोड हट जाएगा तो यह हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b मतलब 4। इस प्रकार से क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको a लेते हैं, है ना, और इसको b लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम a से, फ्रॉम वन से क्या होगा, -4 लेस देन इक्वल टू 4 -4 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, आप ये देखिए x के साथ में क्या है, -3 है, +3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 + 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 + 3 लेस देन इक्वल टू -2 + 3। ठीक है, सभी में क्या किए, +3 कर दिए। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपका, एक्स का जो वैल्यू आपको निकल के आ रहा है यहाँ पे माइनस क्लोज ब्रैकेट में -1 और 1। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको इक्वेशन 2 नहीं, आप इसको a मान लें। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन 2 को यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या था आपका, यहाँ पे क्या आपका 2 है ना, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में x माइनस 3 है। 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, +3 करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 + 3 लेस देन इक्वल टू 4 + 3। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 7। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है आपका यहाँ पे कहाँ से निकल के आ रहा है, 5 और 7 के बीच में निकल के आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, आपका आंसर जब लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, हेंस, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। पहला वैल्यू क्या निकल गया है, -1 और 1। -1 कहीं पे होगा आपका, 1 कहीं पे होगा, है ना, फिर निकल का आया 5 और फिर निकल का आया आपका 7। ठीक है, ये सारे में क्या डॉट होगा, यहाँ पर भी -1 से 1 के बीच में। ठीक है, फिर निकल के आपके पास आया यहाँ पे 5 और यहाँ निकल के आया 7। ठीक है, ये डॉट हुआ। दैट मीन्स आप इसको जब इंटरवल में लिखना चाहते हैं, है ना, तो x का जो वैल्यू है आपका क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1 के बीच में, फिर यूनियन, फिर आपका हो जाएगा 5 और 7 क्लोज ब्रैकेट में। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी जो
स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 11th 12th के, उसको हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।